हाय एवरीवन, नमस्कार। अभी वीकेंड अपडेट के हिसाब से हमने जैसा डिस्कस किया था कि हमारे पास तीन आल्टरनेटिव्स हैं। पहला अल्टरनेटिव ये है कि जो हमारा ओरिजिनल भी था कि फोर अभी पूरी हुई नहीं है, ये वाली फोर, ये जो थ्री है जो लॉन्गर टर्म है, 3, 4 एंड 5। तो ये फोर पूरी अभी नहीं हुई है और अभी डब्लू हो चुका है इस लेग का, एक्स हो चुका है और अब वाई चल रहा है। तो वाई चल रहा है उसके हिसाब से तो अभी भी हमें नीचे ही गिरना है। तो इस अल्टरनेटिव के हिसाब से भी हमें अब यही लग रहा है कि अभी यहाँ से प्राइस नीचे जानी चाहिए। तो दूसरे जो अल्टरनेटिव्स हैं वो बुलिश अल्टरनेटिव हैं। वो अल्टरनेटिव ये है कि फोर यहाँ कंप्लीट हो चुकी है और ये जो लेग है ये लेग 1 है, 1 ऑफ 5, ये 2 ऑफ 5 है और 3 ऑफ 5, 4 ऑफ 5, 5 ऑफ 5, ऐसे ये इवॉल्व होगा स्ट्रक्चर। तो उस बुलिश केस में भी दो अल्टरनेटिव बनते हैं। पहला ये कि ये 1 है, ये 2 है, 3 चल रहा है, 3 चल रहा है तो 3 के अंदर में हमने 1, 2 और ये आपकी थर्ड लेग है, ठीक है। और आज का मूव देख के लग रहा है कि शायद थर्ड पूरी हो गई हो और ये फोर्थ स्टार्ट हो रही है। तो अगर अब फोर्थ स्टार्ट हो रही है तो भी इसे नीचे जाना चाहिए बुलिश केस में भी। बट अभी ये जो मूव है इस पूरी लेग के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, मतलब इट्स हार्डली 20-25%। तो जब तक ये 38.2% नहीं हो जाता है तब तक आई वुड स्टिल एक्सपेक्ट कि हो सकता है एक बाउंस और आए और तभी ये लेग कंप्लीट हो। और नहीं तो ये है कि ये लेग कंटिन्यू होके 38.2% अगर हो जाती है सीधे सीधे, देन वी कैन एज्यूम कि हाँ ये थर्ड आपकी पूरी हो गई और ये फोर्थ आपकी चल रही है। तो ये आपका एक बुलिश अल्टरनेटिव हो गया। दूसरा बुलिश अल्टरनेटिव ये है कि ये जो 2 है ये अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ चल रही है और उसका रीज़न ये है कि ये जो लेग है बहुत छोटी है, 38.2% भी नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, ये आपकी जो 2 होगी वो आपकी ए बी सी जैसे वॉल्व होगी। तो ये आपका ए हो चुका है यहाँ पे, या डब्लू हो चुका है यहाँ पे, ये आपका बी है या एक्स है वो हो चुका है और अब आपका सी या वाई डाउन हो रहा है। तो उस केस में भी अब प्राइस यहाँ से नीचे ही जानी चाहिए और आज का मूव से हमें यही लग रहा है कि यहाँ से शायद प्राइस नीचे जानी शुरू हो गई है, बिकॉज हम इस जोन से वापस नीचे क्लोज हो गए हैं। जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था उसके हम वापस से नीचे क्लोज हो गए हैं, तो चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे जाए। तो ऑल थ्री केसेस में जो हमारा बेरिश केस है लॉन्ग टर्म और जो दोनों बुलिश केसेस हैं उन सब के हिसाब से जो नियर टर्म प्राइस एक्शन है कल के लिए या फिर इस वीक के लिए यही लग रहा है कि नीचे आना चाहिए। और कितना आना चाहिए उसके लिए हम इस लेग का एक हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ले सकते हैं और 38.2% उसका है 25,050 पे, 50% 24,926 पे। तो मोटा मोटा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 25,000 तो आना ही चाहिए। तो अभी आज 25,202 पर हैं हम, तो चांसेस है कि यहाँ से 200 पॉइंट का फॉल अभी मिल सकता है हमें। और आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ पे फॉल ख़त्म हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन, बिकॉज हमारे पास मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हैं। और अगर ये वाला जो अल्टरनेटिव है बुलिश अल्टरनेटिव जिसमें ये आपकी ए या डब्लू है, ये आपकी बी या वाई है और ये सी या बी या एक्स है और ये सी या वाई है, तो फिर ये फॉल और भी डीप हो सकता है। एक ही थोड़ा सा रिस्क इसमें जो बस ये है जो मैंने अभी मेंशन भी किया था कि अभी ये वाला जो फॉल आया है अभी तक वो बहुत छोटा है इस लेग के कंपैरिजन में। तो नॉट इवन 38.2, तो हो सकता है कि एक बार और बाउंस करने का ट्राई करे, उसके बाद में ही ये फॉल आपका जो वेव 4 है या फिर ये जो वेव वाई होगी या सी होगी वो इवॉल्व हो। So that's the expectation, but in all likelihood we should fall from here directly without going up. But let's see tomorrow what Nifty does and we'll go from there. So that's all for this update. Thank you. We'll see you tomorrow.